नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 8.4 में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसमें से प्रश्न संख्या 5 के प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 6 को। इस प्रश्न संख्या 5 में कुल 10 प्रश्न दिए गए हैं और मैंने आपसे कहा था कि इन सभी 10 प्रश्नों को हम दो दो प्रश्न को लेकर 5 भाग में करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 और 2 को एक साथ कर लिया है, प्रश्न संख्या 3 और 4 को एक साथ कर लिया है और उनके वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो उनमें अगर कोई आपको दिक्कत होता है या आप हिंट लेना चाहते हैं तो उन्हें आप एक बार देख सकते हैं। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 5 और 6 को एक एक करके हल करेंगे। प्रश्न संख्या 5 में जो 5 प्रश्न संख्या दिया हुआ है इस प्रश्नावली का, इसमें कह रहा है कि ये जो सरल समीकरणाएं दी हुई हैं इन्हें हमें दर्शाना है और ये जो भी कोण के लिए दी गई है ये न्यून कोण के लिए क्या है, परिभाषित है। तो चलिए इसको दर्शाते हैं। दर्शाने के लिए हम लोगों ने वहाँ पे सीखा था कि इनको दर्शाने के लिए ये पहले से ही सत्य हैं, इनको हमें दर्शाना है। तो हम क्या करते हैं कि एलएचएस को लेकर इससे सरल करते हैं और आरएचएस प्राप्त करते हैं, या आरएचएस को लेकर हम इसे सरल करते हैं और एलएचएस प्राप्त करते हैं, या किसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि एलएचएस और आरएचएस दोनों को अलग अलग सरल करके एक दूसरे के बराबर दिखाने का प्रयास करते हैं। इस प्रश्न में हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं और इसे एलएचएस से हम हल करना शुरू करते हैं। तो ऐसे लिख देंगे हल में, यहाँ से हल लिखेंगे और एलएचएस से काम करना शुरू करेंगे। एलएचएस में हमें क्या दिया हुआ है इस चीज़ को देखिए। कॉस ए माइनस का साइन ए प्लस का 1 बट्टे में दिया हुआ है कॉस ए प्लस का साइन ए माइनस का 1 दिया हुआ है। अब इसे हम कैसे हल करें? तो हल करने के लिए आपके मन में क्या विचार आ रहा है कि इसे आगे हल करने के लिए क्या करें? अगर tan और cot में दिया रहता है तो उसे हम साइन में बदलते हैं, या कोई त्रिकोणमितीय सरल समीकरण दिया रहता है उसका हम प्रयोग करके उसे और छोटा रूप देने का काम करते हैं। यहाँ पे तो हमें कुछ सूझ ही नहीं रहा है कि हम क्या करें। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, इसको हम tan और cot में बदलेंगे। ये साइन और cos में दिया हुआ है ना, तो इसे हम tan और cot में बदलने का प्रयास करेंगे। हम क्या करते हैं कि ऊपर जो अंश में दिया हुआ है ये वाला भाग और हर में दिया हुआ है ये वाला भाग, हम इसमें क्या करते हैं दोनों में ऊपर और नीचे साइन से भाग दे देते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होगा, कॉस ए बट्टे का साइन ए माइनस का साइन ए बट्टा साइन ए, ये 1 प्राप्त हो जाएगा और प्लस का 1 बट्टे साइन ए कॉसेक ए बन जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन से भाग देंगे तो नीचे भाग देंगे तो ये भी हमें कॉस ए बट्टे साइन ए प्राप्त होगा, जिसको हम आगे चल के कॉट ए लिख देंगे, या यहीं पे लिख सकते हैं हम यहाँ पे ऊपर ये भी लिख देंगे कि अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर। अब ये हमें क्या प्राप्त हो रहा है इसको भी हम लिखते चलते हैं। ये प्लस का साइन ए बट्टा साइन ए कट के 1 प्राप्त हो जाएगा और प्लस माइनस का ये हो जाएगा 1 बट्टे साइन ए जो कि कॉसेक ए के बराबर हो जाएगा। इसको आगे सरल करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ए बट्टे साइन ए को कॉट ए प्लस का कॉसेक ए माइनस का 1, और इसको लिख सकते हैं कॉट ए माइनस का कॉसेक ए, इसको कॉसेक लिखते हैं कॉसेक ए प्लस का 1। हमने इसको व्यवस्थित कर दिया, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको एक साथ लिख दिया और जो 1 है उसको सबसे लास्ट में लिख दिया। अब यहाँ से आपको सोचना पड़ेगा कि क्या किया जाए। यहाँ पे देखें तो हम लोगों ने बहुत सारी सरल समीकरणाएं पढ़ी हैं, उसमें हमने ये पढ़ा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ऐसे ही हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए दिया रहे तो इसे भी हम 1 के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि क्या हम 1 को इसके बराबर नहीं लिख सकते हैं? यहाँ पे देखेंगे तो ये जो 1 है इनके जगह पे हम ये लिख सकते हैं, ये जो चीज़ एलएचएस में दिया हुआ है सरल समीकरण के, तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो लिखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, इसको ऐसे बट्टा में लिख लेते हैं। ये है कॉट ए प्लस का कॉसेक ए माइनस का कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए। नीचे बट्टे में क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस का 1। इस प्लस 1 को हम नहीं छेड़ते हैं,
ऊपर हम कुछ प्रक्रिया करेंगे तो यही प्राप्त होगा और गुणा के रूप में प्राप्त होगा, उसको हम कटा देंगे। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। आगे इसको हम अगर देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी लिख सकते हैं। तो इसको आगे तोड़ते हैं और आगे लिखते हैं। ये क्या बन जाएगा, कॉट a प्लस का कॉसेक a, और माइनस का चिन्ह है, और माइनस के चिन्ह के बाद इस चीज को हम तोड़ के लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कॉसेक a प्लस का कॉट a इंटू का कॉसेक a माइनस का कॉट a। बट्टे में क्या लिखा हुआ है, जो चीजें लिखी हुई है इसको हम लिख देते हैं। कॉट a माइनस कॉसेक a प्लस का 1 लिखा हुआ है, कॉट a माइनस का कॉसेक a प्लस का 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, ये एक पद है, ये एक पद है, और ये पूरा का पूरा एक पद है। इसके अंदर ये दो पद और ये दो पद आपस में गुणा में है। पद आप जानते हैं ना, प्लस और माइनस से चीजें अलग होती हैं, वो पद कहलाती हैं। यहाँ पे यदि हम सब देखेंगे तो देखिए, इसको यदि हम एक पद मान लें, इसको ब्रैकेट में अगर हम लिख दें इस चीज को, तो ये एक पद बन गया। इन दोनों पदों को मिला के हम ब्रैकेट में लिख देंगे तो ये एक पद बन गया, और ये पूरा एक पद है, यानी दो पद है इस माइनस चिन्ह के तुलना में। इन दोनों में देखेंगे तो कॉसेक a प्लस का कॉट a, कॉसेक a प्लस का कॉट है, इन दोनों पदों में उभयनिष्ठ है, तो इनको हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, कॉसेक a प्लस का कॉट a इंटू का, अब इसमें से इसी को कॉमन ले लेंगे तो एक बचेगा, एक लिख देंगे, माइनस का, ये माइनस चिन्ह है तो माइनस लिखेंगे, और ये कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, कॉसेक a माइनस का कॉट a बचेगा। इसको मझोला कोष्ठक से बंद कर देंगे। नीचे क्या दिया हुआ है, कॉट a माइनस का कॉसेक a प्लस का 1 दिया हुआ है। अब देखेंगे ऊपर, इस चीज को ध्यान दीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं। यहां पे अगर हम देखें तो ये एक माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस कॉसेक a बन जाएगा, और माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस कॉट a बन जाएगा। नीचे भी यही चीज लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे काट सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो इस पूरी चीज को इससे काट सकते हैं, और हमारा क्या बचेगा, कॉसेक a प्लस का कॉट a बचेगा। हमें क्या सिद्ध करना है, इस चीज को भी देख लेते हैं। यही चीज सिद्ध करना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये बराबर है किसके, RHS के बराबर है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार का प्रश्न एक उदाहरण में भी दिया हुआ है, तो उसे भी जरूर से एक बार आप देखिएगा। यहाँ पे बस आपको ये सोचना है कि करना क्या चीज है। आप कुछ ना कुछ करते जाइए, अपने आप से सोचते सोचते ये सारी चीजें आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रश्न को मार्क कर लीजिएगा, ये एक अच्छा सा प्रश्न है, एग्जाम में 5 नंबर के रूप में आ सकता है। तो इसे एक बार कॉपी पे पेन पे लेके आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न 6 नंबर को देखते हैं। इसे कैसे हल करना है, इन्हें भी हमें दर्शाना है कि इसका LHS RHS के बराबर है, तो इसे सरल रूप में लाके हमें दर्शाना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें क्या दिया हुआ है, LHS में अंडर रूट का 1 प्लस का साइन है और बट्टे का 1 माइनस का साइन है। इसे हमें दर्शाना है सेक a प्लस टेन a के रूप में। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप चिन्हित कर लीजिए। ऐसे जब भी प्रश्न आएंगे अंडर रूट में, तो जैसे हम हर परिमीकरण करते थे वैसे भी हम इसमें ही करते हैं। हम क्या करते हैं, LHS को ले लेते हैं। LHS में हमें क्या दिया हुआ है, अंडर रूट का 1 प्लस का साइन a बट्टे में 1 माइनस का साइन a दिया हुआ है। अगर हम क्या करें कि ऊपर और नीचे और अंश और हर में 1 माइनस साइन a का चिन्ह बदल के 1 प्लस साइन a से गुणा और भाग कर दें तो यही का यही रह जाएगा, और हमें इसका एक फायदा ये हो जाएगा। गुणा कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। 1 प्लस का साइन a इंटू बट्टे का 1 प्लस का साइन a। यहाँ पे देखेंगे तो सभी अंडर रूट में आ जाएंगे, और ये आपस में गुणा होके a माइनस का b, a प्लस का b लिखा हुआ है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, जो बन जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर a। 1 माइनस साइन स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं, और यहाँ से चीज़ें और सरल होती चली जाएंगी। इसलिए हम यहाँ पे गुणा करते हैं। ऊपर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अंश और हर में
1 प्लस का साइन ए से गुणा और भाग करने पे। गुणा और भाग करने पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे इसको और आसानी से समझ लेते हैं, जैसे कि 2/3 लिखा हुआ है। अब देखिए मैं क्या करूं कि ऊपर भी 2 से गुणा कर दूं, नीचे भी 2 से गुणा कर दूं, तो ये तो 2/3 के ही तुल्य है। यहाँ से 2 से 2 कट जाएंगे, हमें बराबर में 2/3 प्राप्त होगा। या इनको आपस में अगर हम गुणा भी कर देते हैं तो 4/6 प्राप्त होगा। ये दोनों एक दूसरे के तुल्य हैं। तो ऐसे ही हम लोगों ने यहाँ पे भी करा है, ठीक है। गुणा और भाग एक ही संख्या से ऊपर और नीचे करने पर और अंश और हर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर यहाँ पे हम आगे क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सभी अंडर रूट में आ जाएंगे। 1 प्लस का साइन ए 2 बार है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस का साइन ए का होल स्क्वायर, और ये बट्टे में क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे इसको और सरल करेंगे तो ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस का साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे जो बट्टा में लिखा हुआ है इसको हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसको और सरल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये देखिए ये स्क्वायर में है, अंडर रूट में, तो स्क्वायर है तो एक चीज बाहर आ जाएगा, तो 1 प्लस का साइन ए इसको लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर 2 बार है तो इसको भी एक हम बाहर ले सकते हैं। अब इसको हम कॉस से ऊपर के दोनों पदों में एक एक करके भाग दे दें तो ये क्या बन जाएगा, 1/कॉस ए प्लस का साइन ए बट्टे का कॉस ए बन जाएगा। इसको हम और सरल करेंगे तो ये हमें क्या प्राप्त होगा, 1/कॉस ए सेक ए के बराबर होता है, और प्लस का साइन ए बट्टा कॉस ए टैन ए के बराबर होता है। हमें आरएचएस में क्या सिद्ध करना है, यही चीज सिद्ध करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये किसके बराबर है, आरएचएस के बराबर है। आशा करता हूं कि प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 6 आप सभी को समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या 5 प्रश्न संख्या 6 से कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको बार बार आप प्रयास कीजिएगा। यदि जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न रह जाता है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, या डिस्प्ले या डिस्क्रिप्शन पे आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप अपने प्रश्नों को हमसे पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए। जय हिंद।